नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपने टॉपिक चल रहा था प्रत्यय, और प्रत्यय में हम कुछ प्रत्यय कल कर लिए थे। उस कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। टॉपिक क्या था? प्रत्यय। और मैंने देखो एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, आप प्रत्ययों की गिनती करने मत लग जाना। ये 28 नहीं है, प्रत्यय बहुत है। पर अगर आपको संख्या के रूप में कभी पूछ लिया जाए ना, तब आपको उत्तर क्या देना है? 28 देना है। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि प्रत्ययों का क्रम ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। सिर्फ आपको संख्या के रूप में पूछे ना, तभी यह संख्या आपको लिखनी है, तभी आपको उत्तर देना है। वैसे आपको उत्तर ये नहीं देना है, क्योंकि प्रत्यय बहुत है, बहुत से प्रत्यय हैं जिनके बारे में कल से अपने क्या करें, चर्चा करें। अब बात करते हैं आगे। अब मैं आगे बात करता हूं। अपने कुछ प्रत्यय रह गए थे, कुछ कर लिए थे, इनके बारे में आगे चर्चा करते हैं। टॉपिक क्या था? प्रत्यय। देखो प्रत्यय के अंदर अब अपने आगे चलते हैं उसी कड़ी में। प्रत्यय, प्रत्यय और शब्द। क्या आएगा? शब्द। जैसे अगला जो उपसर्ग है वो है आपा। उपसर्ग क्या है? आपा। जैसे क्या बनेगा? बुढ़ापा। शब्द क्या बना? बूढ़ा प्लस आपा, मोटापा। मोटा प्लस आपा, मोटापा। जैसे अगले की बात करूं, कार। कौन सा उपसर्ग है? कार। साहित्यकार। कौन सा? साहित्यकार। कौन सा हुआ? साहित्यकार है। पत्रकार है। कौन सा? पत्रकार है। चित्रकार है। चित्रकार है। अगर आपको एक और चीज बताता हूं, अगर आपके समझ में नहीं आ रही है, देखो आप क्या करो, मूल शब्द निकाल लो और उसके बाद में जो भी बचे वो या तो उपसर्ग होगा या प्रत्यय होगा। ये आपको चीज ध्यान रखनी है। मूल शब्द निकालने के बाद में जो बचे वो या तो क्या होगा? उपसर्ग होगा, और या क्या होगा? प्रत्यय होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, अभिज्ञान। उदाहरण बता रहा हूं वैसे ही। अभिज्ञान, एक तो ये लिख दिया, और एक मैं जैसे साहित्यकार ही लिख दूं। अब देखो बताता हूं, देखो पहले मैं उपसर्ग पे आता हूं। अभी क्या है? उपसर्ग है, उसके बाद में क्या बचा? ज्ञान बच गया। तो ज्ञान क्या है? मूल शब्द है। ज्ञान क्या है? मूल शब्द है। और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? उपसर्ग जुड़ा हुआ। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं साहित्यकार, साहित्य प्लस कार, तो साहित्य तो क्या है? मूल शब्द है, और ये क्या है? प्रत्यय है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, अगर आपको वहां कंफ्यूज हो तो आप मूल शब्द निकालने के बाद जो कुछ बचे वो क्या होगा? या तो उपसर्ग होगा, और या क्या होगा? प्रत्यय होगा। इस चीज का आप ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है, अब सबसे पहले आपको अगर मूल शब्द निकाल लिया, क्योंकि मूल शब्द के साथ ही मिलकर क्या करता है? मूल शब्द। क्योंकि प्रत्यय है या उपसर्ग की परिभाषा ये कहती है कि किसी शब्द के साथ मिलकर
किसी शब्द के साथ साथ मिलकर, क्योंकि किसी न किसी क्या मिलेगा, शब्द के साथ मिलता है पहले, क्या, किसी न किसी शब्द के साथ, कोई ना कोई शब्द होगा उसके साथ मिलकर, मिलकर क्या करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, और यही प्रक्रिया चलती रहती है। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको क्या बताना चाहिए, मूल शब्द बताना चाहिए। उसके बाद में जो बचेगा वो या तो उपसर्ग के रूप में आ सकता है, और या किसके रूप में आ सकता है, प्रत्यय के रूप में आ सकता है। जैसे मैंने उदाहरण भी दिया, अभिज्ञान का दिया, साहित्यकार का उदाहरण दिया। बात समझ में आ गई? अब आगे चलूं, अपने आते हैं इस पे वापस। अब बात करते हैं आगे। देखो, साहित्यकार हो गया, पत्रकार हो गया, चित्रकार हो गया। अब अगला जो प्रत्यय है वो है चर। कौन सा प्रत्यय है, चर। जल चर, जल चर, थल चर। ये भी हुआ या नहीं हुआ, हुआ। उभयचर, उभयचर, सही है। इसी प्रकार देखो अगला प्रत्यय है हर। कौन सा प्रत्यय है, हर। जैसे मनोहर, क्या है, मनोहर, और दुखहर, दुखहर। इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, हर प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, हर प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार अगर आपकी बात करूं स्वस्थ, जैसे स्वस्थ, स्वस्थ, तटस्थ, कंठस्थ, कंठस्थ। इनमें कौन सा है, स्तः लगा है। मध्यस्थ, एक और लिख लो आप, मध्यस्थ। इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, स्तः प्रत्यय लगा हुआ है। बात समझ में आई? देखो आपा, जैसे बुढ़ापा है, मोटापा है। कार में साहित्यकार, पत्रकार, चित्रकार। चर के अंदर जल चर, थल चर, उभयचर। हर में मनोहर, दुखहर, स्वस्थ, तटस्थ, कंठस्थ और मध्यस्थ। इसमें स्थ प्रत्यय लगा हुआ है। बात थोड़ी बहुत समझ में आई, क्योंकि मूल शब्द के साथ क्या लगा है, प्रत्यय। प्लस प्रत्यय लगा हुआ है। बात समझ में आई? अब बात करते हैं आगे। अब करते हैं कुछ हिंदी के प्रत्यय। अभी तो अपने सारे कर रहे थे, इसमें संस्कृत के सारे आगे। अब अपने करेंगे हिंदी के कुछ प्रत्यय और। क्या करेंगे, हिंदी के प्रत्यय। क्या करेंगे, हिंदी के प्रत्यय, प्रत्यय हिंदी के। देखो, अब जैसे पहला है आ, प्रत्यय यहां लिखूंगा, यहां क्या लिखूंगा, शब्द। यहां पे क्या लिखूंगा, शब्द। क्या लिखूंगा, शब्द। जैसे आ, पहला कौन सा है, आ। अभी जो शब्द कर रहे थे आ के, वो संस्कृत के थे। अब ये मूल हिंदी के हैं। अब देखो, घोड़ी चढ़ा, घोड़ी चढ़ा के अंदर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आ प्रत्यय लगा हुआ है। घोड़ी चढ़ में कौन सा लगा है, आ प्रत्यय लगा है। जैसे आका, प्रत्यय कौन सा है, आका, धमाका। धमाका। आटा,
ये भी क्या है? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। सन्नाटा, शब्द क्या बना? सन्नाटा। खराटा, तो क्या बना? खराटा। हुआ या नहीं हुआ? खराटा। इसी प्रकार आड़ी, ये एक बार फिर आ गया आड़ी। खिलाड़ी, और एक है अनाड़ी। एक है अनाड़ी। इनके शब्द बने। इसी प्रकार अगर आगे मैं प्रत्यय की बात करूं, आरा, कौन सा प्रत्यय है? आरा। निपटारा, निपटारा, शब्द क्या बना? निपटारा। इसमें कौन सा प्रत्यय है? आरा। छुटकारा, छुटकारा, क्या है? छुटकारा। इसी प्रकार आस, कौन सा प्रत्यय है? आस प्रत्यय है। आस की अगर बात करूं, जैसे बड़ास, कौन सा प्रत्यय है? आस प्रत्यय। इसमें मिठास, इसमें क्या है? अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको एक बात और बता देता हूं। ये मूल हिंदी के प्रत्यय कैसे बने? इसके पीछे भी एक कारण है। देखो, इनमें जो शब्द हैं, जो शब्द बन रहे हैं, वो किसमें हैं? हिंदी के हैं। यही कारण है बस। ये शब्द जो मैं लिख रहा हूं ना, ये किसके शब्द हैं? जैसे तत्सम तद्भव शब्द होते हैं ना, तत्सम तद्भव शब्द। अब तत्सम शब्द किसके होते हैं? संस्कृत के। ठीक है। और तद्भव किसके होते हैं? जो संस्कृत से किसमें आ गए? हिंदी में आ गई। वही चीज यहां पे है। तो देखो, ये जो बन रहे हैं ना शब्द, लग के, प्रत्यय भी है या शब्द, ये किसके हैं? ये हिंदी के हैं। किसके हैं? हिंदी के प्रत्यय हैं। और ये शब्द भी किसके हैं? हिंदी के हैं। जैसे आरी, अगला है आरी, किसका है? शब्द क्या है? आरी। जैसे लिखारी, पुजारी, पुजारी बना या नहीं बना? कोठारी, शब्द क्या बना? कोठारी। लुहारी। ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं, ये कैसे हैं? ये हिंदी के हैं। तो देखो, कौन सा करा? आ प्रत्यय। घोड़ी चढ़ा, आका में दमाका शब्द। आटा में सन्नाटा खराटा। आड़ी में खिलाड़ी अनाड़ी। आरा में निपटारा छुटकारा। आस में बड़ास और मिठास। आरी में पुजारी है, कोठारी है और लुहारी है। ये शब्द है। बात समझ में आई? अब करते हैं आगे। जैसे घोड़ी चढ़ा, आका में धमाका, आटा में सन्नाटा, आड़ी में खिलाड़ी, आरा में निपटारा, आस में बड़ास, आरी में पुजारी। इस प्रकार आपको एक बात कल भी बताई थी, आपको इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा प्रत्यय है और कौन सा नहीं है। कई बार वो शब्द नहीं देता, कई बार क्या है, वो शब्द नहीं देगा, सीधा ही पूछ लेता है कि कौन सा प्रत्यय नहीं है। इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं आगे।
अब देखो प्रत्यय हो गया। अब अपने आगे करते हैं इसी के अंदर आव। प्रत्यय कौन सा है? आव। जैसे अलगाव, अलगाव शब्द कौन सा है? अलगाव है। झुकाव है, क्या है? झुकाव है। अलगाव है, झुकाव है, बिखराव है। बिखराव शब्द क्या है? बिखराव। बहाव शब्द क्या है? बहाव। पथराव, पथराव। इनके अंदर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आ प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा है? आ प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार इया, कौन सा प्रत्यय है? इया। रसिया शब्द कौन सा है? रशिया। रसोईया शब्द क्या बना? रसोईया। रसिया, रसोईया। दिवालिया, दिवालिया शब्द क्या बना? दिवालिया। शब्द क्या है? दिवालिया। तो आप में कौन कौन से बने बताओ? अलगाव, झुकाव, बिखराव, बहाव, पथराव। इया के अंदर कौन सा बना? रसिया, रसोईया और दिवालिया बना। इसी प्रकार उआ, ये भी एक प्रत्यय है, ध्यान रखना। कलुआ शब्द क्या है? कलुआ। अब ये पूछा जाता है कलुआ में कौन सा प्रत्यय है? तो उआ प्रत्यय है, मनुआ। ये दो शब्दों का ध्यान रखना है। एड़ी, अगला प्रत्यय कौन सा है? एड़ी प्रत्यय है। कौन सा? एड़ी। जैसे नशेड़ी, कौन सा शब्द है? नशेड़ी शब्द है। अगले, अगर मैं अगले प्रत्यय की बात करूं, अल, कौन सा प्रत्यय है? अल प्रत्यय है। और अल में डकेल, कौन सा प्रत्यय है? डकेल। नकेल, कौन सा? नकील। अब देखो एल में क्या है? डकेल और नकेल शब्द है ना। एल एक, अब क्या आएगा? बड़ा। इनमें बड़ा आएगा। गुस्सेल, क्या है? शब्द क्या है? गुस्सेल और मुछेल। शब्द क्या है? मुछेल। देखो आव में कौन से शब्द बने? अलगाव, झुकाव और बिखराव, बहाव और पथराव। इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आव प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार इया प्रत्यय की बात करूं, रसिया है, रसोईया है, दिवालिया, इनमें कौन सा है? इया प्रत्यय। उआ प्रत्यय किसमें है? कलुआ, मनुआ। एड़ी में नशेड़ी, अल में डकेल और नकेल, एल में गुस्सेल और मुछेल। ये शब्द हैं। ये कौन से प्रत्यय हो गए? आव, आव में ए लगाव, आव से ए लगाव, इया से रसैया, उआ में कलुआ, एड़ी में नशेड़ी, अल में डकेल, एल में गुस्सेल। इस प्रकार आप याद रखोगे तो ये आपके शब्द भी याद हो जाएंगे और आपको प्रत्यय का भी पता रहेगा। ये आपको साथ साथ में याद करना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे। अब आगे मैं बात करूं का और की, का या की किसके बारे में बात करूंगा? का या की। बड़ का गुट का, बड़ का गुट का,
बड़का गुटका, इनमें क्या है, का। इसी प्रकार ती, चलती, शब्द क्या है, चलती। डलाती, डलाती, चलती डलाती। घूमती, इनमें कौन सा प्रत्यय लगा है, नेर, क्या है, नेर या नगर, नेर या नगर। नेर या नगर में बीकानेर, सांगानेर। इनमें कौन सा प्रत्यय लगा है, नेर प्रत्यय लगा है। जैसे आगे मेर, कौन सा प्रत्यय है, मेर। मेर में बाड़मेर, अजमेर। इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, मेर प्रत्यय लगा हुआ है। जैसलमेर, जैसलमेर। इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बताओ, मेर प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार री, अगला प्रत्यय कौन सा कराऊंगा मैं, री, बांसुरी। शब्द क्या है, बांसुरी, बांस प्लस री। चक्री, शब्द क्या है, चक्री, इसमें भी कौन सा है, यही है, वंत। अगला प्रत्यय कौन सा है, वंत प्रत्यय है। कौन सा, वंत, बलवंत प्रत्यय है, बलवंत। शब्द क्या बनेगा, बलवंत। शब्द क्या है, बलवंत। दयावंत, बलवंत, दयावंत, भगवंत, भगवंत। शब्द क्या बना, भगवंत और कुलवंत, कुलवंत, कुलवंत। अब देखो इसमें का और की, भड़का, ती में चलती, नेर में बीकानेर, मेर में बाड़मेर, री में बांसुरी, वंत में बलवंत। आप इस प्रकार याद रखोगे तो आपको साथ में, तो आपको प्रत्यय याद रहेंगे, साथ में क्या रह जाएंगे, मूल शब्द भी याद रह जाएंगे। अब बात करते हैं आगे, आगे बात करता हूं। आगे बात करते हैं प्रत्ययों के बारे में। अब अगर मैं आगे बात करूं, अगर मैं आगे बात करूं, अगला आएगा हर। यहां लिख देता हूं प्रत्यय और यहां लिख देता हूं मूल शब्द, शब्द जो शब्द बनता है। तो देखो हर, प्रत्यय कौन सा आएगा, हर, हर प्रत्यय, पीहर, पीहर, खड़हर, खंडहर, पीहर, खंडहर, नेहर और नेहर। पीहर है, खंडहर है, नेहर है। इसी प्रकार हार, पालनहार, हार में पालनहार, सृजनहार, हार, सृजनहार, पालनहार, सृजनहार। इनमें कौन सा है, हार है। इसी प्रकार अगला प्रत्यय की बात करूं, हारा, कौन सा प्रत्यय आएगा, हारा। हारा में लक्कड़हारा, लक्कड़ हारा, लक्कड़ हारा, मणिहारा,
मनी हारा, लकड़हारा, मनीहारा, पनिहारा, पनिहारा और चूड़ीहारा, चूड़ीहारा। इनमें कौन सा लगा है? हारा प्रत्यय लगा है। इसी प्रकार इया प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? इया। कौन सा प्रत्यय है? इया। जैसे कुतिया, चिड़िया, कुतिया, चिड़िया, बंदरिया। क्या है? बंदरिया। क्या आएगा? बंदरिया। इया में कुतिया है, चिड़िया है, बंदरिया है, ये आएगा इसमें। जैसे हर में पीहर, खड़हर, नेहर। हार में पालनहार, सिरजनहार। हारा में लकड़हारा, मनीहारा। पनिहारा, चूड़ीहारा। इया में कुतिया, चिड़िया और बंदरिया। ये किसमें है? हारा में है। ये हुआ इया प्रत्यय। अब आगे करते हैं आर प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय करेंगे? आर प्रत्यय। कौन सा? आर प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय करेंगे? आर प्रत्यय। कुम्हार, कुम्हार पहला शब्द ये बना। अगर दूसरे शब्द की मैं बात करूं तो कहार, चमार, कहार और चमार। इनमें क्या है? कौन सा प्रत्यय है? आर प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? और अगर सोनार, सोनार सोने का काम करने वाला। लुहार, ये भी हो गया। जैसे गवार, एक और लिख लो आप, गवार। इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आर प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? आर प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे हर में कौन सा है? पीहर, खड़हर, नेहर। हार में पालनहार, सिरजनहार। हारा में लकड़हारा, मनीहारा। पनिहारा, चूड़ीहारा। इया में कुतिया, चिड़िया, बंदरिया। आर में कुम्हार, अहार, चमार, सोनार, लुहार और गवार। इनमें कौन सा प्रत्यय लगा है? आर प्रत्यय लगा हुआ है। ये हुए हिंदी के प्रत्यय। कौन से प्रत्ययों को किया हमने? हिंदी के प्रत्यय की। अब हम बात करते हैं विदेशी उपसर्गों के बारे में। थोड़ा बहुत उनके बारे में भी देखते हैं। किसके बारे में? विदेशी प्रत्ययों के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? विदेशी प्रत्ययों के बारे में। विदेशी भाषा, विदेशी भाषा के प्रत्यय। प्रत्यय या अरबी फारसी, अरबी फारसी उर्दू, इनके प्रत्यय। अरबी फारसी लिख लो, बहुत है, इनके ज्यादातर पूछे जाते हैं। विदेशी भाषा में प्रत्यय, अरबी फारसी के प्रत्यय। अब बात करता हूं पहले पहले प्रत्यय की। वही सिस्टम रखना है, प्रत्यय और शब्द, प्रत्यय और शब्द। गर, जादूगर। शब्द क्या बना? जादूगर। बाजीगर, जादूगर, बाजीगर, कारीगर। क्या बना? कारीगर और सौदागर। शब्द क्या बना? सौदागर। ठीक है। गार, शब्द क्या है? गार। मददगार, मददगार।
गार, यादगार, यादगार, रोजगार। शब्द कौन सा बना? रोजगार। गुनाहगार, गुनाहगार, ये शब्द बने। मददगार, यादगार, रोजगार, गुनाहगार। अब ऐसे ही गिर, कौन से प्रत्यय की बात करूं मैं? गिर प्रत्यय की बात करूं तो राहगीर, राहगीर। शब्द क्या बना? राहगीर, जहांगीर, जहांगीर। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं गी, सीधा गी की बात करूं, गी में देखो दीवानगी, क्या शब्द बना? दीवानगी, ताजगी, सादगी, ये शब्द बनते हैं। बात समझ में आई? इसी प्रकार इंदा प्रत्यय का क्या नाम है? इंदा प्रत्यय। क्या है? इंदा, परिंदा। शब्द क्या है? परिंदा। बाशिंदा, बाशिंदा, परिंदा, बाशिंदा, शर्मिंदा। शब्द क्या है? शर्मिंदा। और क्या है? चुनिंदा। क्या है? चुनिंदा। इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इंदा प्रत्यय लगा हुआ है। नोट, इसमें आप एक चीज का ध्यान रखना, सिर्फ गोविंदा में नहीं है। गोविंदा में प्रत्यय नहीं है। कहीं आप भावुक मत हो जाना गोविंदा को देखकर, क्या है ये तो एक्टर है, ये तो पक्का ही होगा, इसमें तो इंदा प्रत्यय होगा। वहां भावुक मत हो जाना। इसमें ही, इसमें जिसको आप फीलिंग में लोगे ना, जिसके प्रति भावुक हो गए, उसमें क्या नहीं होगा, वही गोविंदा मरवा देगा आपको। इसका ध्यान रखना। कहीं आप फीलिंगों में रह जाओ और वहां गोविंदा शब्द देखते, वाह यार क्या बात है, पेपर करने के तो मजे आएंगे। हाँ, मजे अपने आप ही आ जाएंगे साथ में, क्योंकि इसमें नहीं होगा जिसको आप मान के चलोगे। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं है, जरूरी नहीं है जो दिख रहा है वो होगा। वही चीज है गोविंदा में, गोविंदा शब्द में। इसमें इंदा प्रत्यय नहीं है। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। वहां पे वो कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, वही बात है इस गोविंदा शब्द में। इस चीज का आप ध्यान रखना। कहीं आप वहां फीलिंगों में भेज दो गोविंदा शब्द देखते ही, इसमें वो पूछेगा कौन से शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं लगा है, पहले में गोविंदा ही देगा। और कहीं आप गोविंदा का नाम सुनते ही कह दो इसमें तो है ही, पक्का ही है, इसके बारे में तो हमने सुना है, इसी में नहीं होगा। इस चीज का आप ध्यान रखना। आगे देखो, आगे शब्द की अगर मैं आगे बात करूं, गा है, कौन सा है? गा है। प्रत्यय कौन सा है? गा है। ईदगाह है, कौन सा शब्द है? ईदगाह है। बंदरगाह है, बंदरगाह है। दरगाह है, ठीक है। आराम गाह है, क्या है? आराम गाह है। ईदगाह है, बंदरगाह है, दरगाह है, आराम गाह है। आगे है अगला प्रत्यय है नामा। कौन सा प्रत्यय है? नामा। अकबर नामा, अकबर नामा। शब्द क्या बना? अकबर नामा। सुलह नामा,
सुलेह नामा और इकरारनामा। इकरार, इकरार नामा, इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? नामा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय कौन सा है? गा है। ईदगाह है, बंदरगाह है, दरगाह है, आरामगाह है। नामा में अकबरनामा, सुलहनामा और इकरार नामा, इनमें कौन सा लगा हुआ है? नामा प्रत्यय लगा हुआ। तो देखो, पहले तो अपने जो प्रत्यय किए, जो अपने कर चल रहे हैं, उनको पूरा किया, जिसमें से आपा, आपा बुढ़ापा, कार साहित्यकार, चर जलचर, हर मनोहर, स्वस्थ। अब उसके बाद में हिंदी में आ, घोड़ी चढ़ा, आका में धमाका, आटा में सनाटा, आड़ी में लिखाड़ी, आरा में निपटारा, आस में बड़कास, आरी में पुजारी। इस प्रकार आप याद करोगे तो आपकी ये चीजें याद रह जाएगी, कंठस्थ हो जाएंगी। जैसे आव, लगाव, ईया रसिया, उवा कलुआ, एड़ी नशेड़ी, अल नटेल, एल गुसेल, काके की बड़का, ती चलती, नेर बीकानेर, मेर जैसलमेर, वी बांसुरी, वंत बलवंत, हर पीहर, हार पालनहार, इया चिड़िया, आर कुम्हार, हारा लकड़हारा। इस प्रकार आप बार बार शब्दों को पढ़ोगे तो याद। विदेशी भाषा के प्रत्यय देख, कौन से देखे? गर जादूगर, गार मददगार, गिर राह गिर, गी दीवानगी, इंदा परिंदा, गाह ईदगाह, नाम अकबरनामा। इस प्रकार अगर शब्दों को आप बार बार इनका रिवीजन करोगे तो आपकी ये चीजें क्या हो जाएंगी? कंठस्थ हो जाएंगी। साथ में आपको प्रत्यय का पता रहेगा और साथ में आपको शब्द का पता रहेगा, जिससे आप पेपर के अंदर क्या नहीं होंगे? कंफ्यूज नहीं होंगे। इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। पेपर के अंदर आप जैसे जैसे इनको बार बार अभ्यास करोगे तो ये चीजें आपके कंठस्थ हो जाएंगी और पेपर में किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं हो। क्योंकि बार बार क्या है, मैंने एक दो बार पहले बताया कि संधि और प्रत्यय किस पे हैं? नियमों पर डिपेंड है। इनका बार बार अभ्यास करोगे तो आपकी ये चीजें क्या हो जाएंगी? स्थायी हो जाएंगी और किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको पेपर में नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।